आदरणीय भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्तिमती माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानीय बुजुर्गों, सबसे पहले श्री हंस जी महाराज जी के 125वीं वर्ष जो स्वर्णिम जयंती मनाई जा रहा है, सभी हंस परिवार को बहुत बहुत शुभकामना है। आदरणीय सज्जनों, वास्तव में आप हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे साक्षात सदगुरु महाराज जी के चरण कमलों के छत्र छाया में बैठ करके उनके आशीर्वचन, उनके दिव्य दर्शन का आनंद लेंगे और हम सभी उन्हीं के संतान हैं, उनके परिवार है। क्योंकि ये धरा कभी महापुरुष के बिना खाली नहीं रही। धरा जब जब विकल हुई, मुसीबत का समय आया, ऐसे समय मही पर कोई महामानव चला आया। ये धराधाम पर कोई न कोई महापुरुष आए और आके धर्म की स्थापना किया, सत्य ज्ञान का प्रचार किया। हमारे परम प्रभु हंस प्रभु जिन्होंने ये हंस नाम की बीज बोया, शुभारंभ किया और आज 125वें हम मना रहे। जन जन तक हंस नाम के सबके घट में ज्योति जलाया और सबको एकता के सूत्र में बांधा। भेदभाव, नफरत, ईर्षा सब कुछ मिटा करके सबको एकता के सूत्र में बांधा। और आज हम इसी धार्मिक मंच पे बैठे हैं और दिव्य दर्शन भी करेंगे। वास्तव में वो जो हंस है, परब्रह्म परमेश्वर है, सबके घट घट में विराजमान है। सचराचर जीव में तो है ही है, विशेष रूप में ये मनुष्य के अंदर है। मनुष्य विवेकी प्राणी है जो उस आध्यात्म ज्ञान को, शब्द ब्रह्म को जान लेता है। उसके अंदर दुई की भावना नहीं रहती है और वो एकता के सूत्र में बन जाता है। वास्तव में हम सभी के अंदर, सभी के प्राणों के अंदर हंस समाया है और उसी हंस नाम की दीक्षा सदगुरुदेव महाराज जी आप हमको देख करके सबके अंदर दुर्भावना मिटाया है, सद्भावना जागृत किया है। देखिए, इसी हंस का ध्यान सप्त ऋषियों ने किया और देवादिदेव महादेव स्वयं ही उस हंस का ध्यान करते हैं। कहते हैं, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। जो स्वरूप वस शिव मन माही, जही कारण मुनि यतन कराही।
कहा मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। मुनियों के मन रूपी मानस सरोवर में जो हंस है, सप्त ऋषियां उस हंस का ध्यान करते हैं और स्वयं भगवान शंकर हंस के चरण की वंदना करते हैं। देवादिदेव महादेव के मन रूपी मानस सरोवर में विराजमान श्री हंस, जिनका ध्यान स्वयं शिव जी करते हैं और काकभूषण जी आदि सभी अपने मन रूपी मानस सरोवर में उस हंस का ध्यान करते हैं। पूरे त्रिभुवन में हंस का वास है। एको हंस भुवनस्य मध्ये सो एवाग्नि शालिने सन्निविष्टे, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदिताय नायन। त्रिभुवन में हंस का ही वास है, ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ उनकी सत्ता नहीं है। पर मानव अपने स्वरूप को भूल करके संसार में माया मोह में ऐसे भटक रहा है, वो अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जैसे श्री हंस जी महाराज जी के अमृत कलश में हमने पढ़ा, वो कहते हैं मानव तुम हंस हो, तो अमृत के पुत्र हो, अमृत के कलश के एक बूंद हो, तुम गिदड़ क्यों बन रहे हो। हंस का काम है सार तत्व को ग्रहण करना, असार को त्याग देना। जिस प्रकार छोटी सी बात याद आई कि एक गिदड़ का बच्चा, कहते हैं शेर का बच्चा गिदड़ के बीच में आ गया और उसको पता ही नहीं कि मैं शेर का बच्चा हूं। काफी दिन तक गिदड़ के बीच में ही रहा, उन्हीं के साथ घूमना, उन्हीं के साथ में रहना। एक दिन जंगल का राजा शेर देख लेता है कि हमारे जो बिरादरी है ये गिदड़ के बीच में क्या कर रहा है। लगता है वो अपने स्वरूप को भूल गया, अपने आप को भूल गया। और एक दिन शेर गिदड़, ये कहते हैं शेर के बच्चे को लेकर के, अपने बिरादरी के जो बच्चे हैं इसको लेकर के नदी के किनारे में जाता है। जा करके उसको दिखाता, देख ले तू शेर का बच्चा है और मेरे चेहरा देख और तेरा चेहरा देख। जब वो शेर का बच्चा देखता है और उतने समय में शेर जो है जोर से दहाड़ता है। उसके दहाड़ने की आवाज सुनते ही छोटा सा शेर का बच्चा वो भी घुर्राने लग जाता है, वो भी जोर से गरजने लगा। चारों तरफ से गूंजने लगी जंगल में और वो अपने स्वरूप को पहचान लिया, मैं गिदड़ का बच्चा नहीं हूं, मैं शेर का बच्चा हूं। उसी दिन से अपने कहते बिरादरी में मिल गया। ऐसे ही बताया जीव जो है अपने स्वरूप को भूल करके, अपने उस हंस स्वरूप को भूल करके संसार में कहते हैं माया मोह में अपने आप को भूल गया। और जब उसके जीवन में कोई ज्ञानी संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है और वो जीव सत्संग सुनता है, सत्संग सुनने के बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है, सदगुरुदेव महाराज जी उसको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब एक साधक भजन करता है, उस अनहद की गर्जनाहट को सुनता है, तब कहीं वो अपने स्वरूप को याद करता है कि वास्तव में मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। इसीलिए कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमला सहज सुख राशि, सो माया बस पर गोसाई,
बधे कीर मरकट की नाई। देखिए, ईश्वर के अंश होकर के भी हम माया के चौपट में फंस गए और ये तेरा, ये मेरा, ये मेरी, ये तेरी, इसी भूल भुलैया में हम फंस जाते हैं। और जब संत महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, और सत्संग को सुन करके जो उस आध्यात्म ज्ञान को अपने अंदर जान लेता है और उस प्राण अपान में जो शब्द गूंज रहा है, उस शब्द के साथ अपने मन को जब जोड़ देता है, साधना करके जीव जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। मैं कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं हूँ, मैं तो एक चैतन्य आत्मा हूँ, मैं तो परब्रह्म परमेश्वर के अंश हूँ। तब अपने स्वरूप को वो जान लेता है। जब तक मानव अपने आप को नहीं जानेगा तब तक भेद नहीं मिटेगा। जितने संसार में आज भेदभाव है, जाति पाति की हो, चाहे धर्म के संप्रदाय के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, आज इंसान के अंदर कितना भेदभाव है। ये भेदभाव तो मिटेगा जब हम अपने अंदर उस हंस नाम को जानेंगे, वो शब्द को जानेंगे। जान करके जो अनुभव करेंगे तो हम सब एक हो जाएंगे, हमारे अंदर द्वि की भावना नहीं रहेगी। इसीलिए जब तक मन के अंदर वो सच्चिदानंद का प्रकाश अनुभूति नहीं करेंगे, वो शब्द का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम भेदभाव के इस दलदल में फंसते जाएंगे। इसको मिटाने के लिए सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया है। हे मानव, सुन करके अपने अंतरात्मा को जानना, उस शब्द को जानना जिसको जानने के बाद हमारे अंदर सारी भेदभाव मिट जाएगा। जैसे छोटी सी बात याद आई, रैदास जी को जब ज्ञान हुआ रामानंदाचार्य से, वो चुपचाप नहीं बैठे, ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान के प्रचार में लग गए। हर शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु महाराज के ज्ञान को पा करके ज्ञान का प्रचार करना। जब तक हम ज्ञान का प्रचार नहीं करेंगे, दूसरों को जनाएंगे नहीं, हम गुरु महाराज के ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए रामानंदाचार्य से जब रैदास जी ज्ञान प्राप्त करते हैं, पहले तो उनका विरोध होता था, बहुत लोग विरोध करते थे, ये अछूत है करके। और जब वो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान का प्रचार किया उनने, जब अपने अंतकरण में उस शब्द का अनुभव किया, प्राण अपान में जो शब्द चल रहा है वो शब्द का अनुभव किया, फिर उनने सभी श्रोताओं को ये बताया। रैदास जी कहते हैं अपने पद में, सुन मेरी सुरता गुरु के बचन अनमोल, शब्द की तलीला न्यारी है, शब्द की तलीला न्यारी है। सतगुरु शब्द सार समझाए, ओ तेरी नैया को पार लगाए। सुन मेरी श्रोता घट के पर्दा खोल, ज्ञान की भारी पिटारी है, शब्द की तलीला न्यारी है। आप अनुभव करके देख लीजिए, जो संतों के वाणी है, सभी के अंदर शब्द के रूप में वो रूहानी शक्ति है। जब तक हम ध्यान के माध्यम से, नाम जाप के माध्यम से अनुभव नहीं करेंगे, हमारे अंदर भेदभाव नहीं मिटेगा, सद्भावना नहीं आएगी, हमेशा मन के अंदर दुर्भावना रहेगा। दुर्भावना को मिटाने के लिए और सद्भावना को मन में लाने के लिए क्या करना चाहिए? सत्य नाम का स्मरण करना पड़ेगा, वो शब्द का अनुभव करना पड़ेगा जो सभी के अंदर, किसी भी जाति का इंसान क्यों न हो, सभी के अंदर विराजमान है। जब उस शब्द का अनुभव इंसान कर लेता है तो उसके अंदर सब भेदभाव मिट जाता है। तो रैदास जी ने कहते अपने पद में उनने कहा, हे श्रोतागण, गुरु के वचन अनमोल है, शब्द की तो लीला न्यारी है।
जो शब्द है उसकी अनुभव होने के बाद उसकी महिमा मुंह से बखान करके नहीं कह सकते। और गुरु महाराज जी दया करके आप हमारे पर वो शब्द का ज्ञान करा दिया जो आप हम लोग लायक भी नहीं थे। कुमति कूप में पड़ा था, गुरु ने पकड़ा हाथ, धाम बताया इसका कर लिया अपना साथ। हम आप लोग कुमति थे, कौन किसको जानता था। गुरु महाराज जी ने संतों का सहारा दिया, सत्संग का सहारा दिया और अपना बना लिया और अपने चरणों में लगा लिया और हमारी कीमत बढ़ा दिया। नहीं तो कहते कौन किसको पूछता था, मुझे कौन पूछता था। इसी जिंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था। कहते तेरी बंदगी से पहले मैं खाक का जरा था और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रहा था जैसे तूफान में कश्ती। मैं दर दर भटक रहा था इसी जिंदगी से पहले। इसीलिए प्रेमी सज्जनों, एहसान मानना चाहिए गुरु दरबार की, गुरु महाराज जी की। अगर कहते हैं संसार की कोई ऐसे वस्तु है, आप सोचेंगे ये वस्तु दे करके गुरु महाराज की चरण में चढ़ा करके मैं ज्ञान के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं अज कौन करो गुरुदेव की भेंट, नहीं वस्तु दिखे तिहु लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होए कभी, धन माल की लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। गुरु महाराज के एहसान देखिए, ऐसे ज्ञान दिया और जिसके बदले में संसार की कोई वस्तु ऐसे नहीं है जो उनके चरण में भेंट करके ज्ञान के ऋण से मुक्त हो सके, नहीं। इसीलिए कहने का अभिप्राय प्रेमी सज्जनों, संसार में आकर के सत्संग तो सुनते हैं, सुन करके हम चले जाते हैं, पर हम आत्मसात नहीं करते। जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे और उसी ज्ञान को पा के साधना नहीं करेंगे, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए जैसे हमारे गुरु महाराज जी हैं, हमको भी उस प्रकार होना है। हंजी महाराज जी कहते थे तुम मेरे जैसे बनो। कहते हैं अगर ये भी सुनाते थे तुम शिव की पूजा करना चाहते, तुम शिव जी से बन जाओ, शिव जैसे बन जाओगे तो शिव की पूजा करने के अधिकारी बनोगी। ऐसे ही जो मेरे पास आता है और मेरे जैसे बन जाओ। पर एक भक्त कहता है प्रभु आपके जैसे कैसे बनेंगे, ना मेरे मन वाला बन जाओ। एक बार मेरा मन वाला बन जाओगे तो कहते हैं संसार के सारे दुख से मुक्त हो जाओगे। पर देखिए भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरे मन वाला बन जा। अर्जुन कहता है प्रभु कठिन काम बता रहे, मन वाला बनना बड़ा कठिन काम है। इसीलिए कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मन को मेरे चरण में अर्पित कर। और भगवान के चरण में अर्पित करना, नाम में मन को लगाना, ये गुरु महाराज जी के संदेश भी है कि जो गुरु महाराज जी के चरण में समर्पित होता है और वो जब तक नाम में मन को नहीं लगाएगा, जिसका मन नाम में नहीं लगेगा वो समर्पित नहीं हो सकता है। नाम जपने से, नाम पर विश्वास करने से तो नामी पर कहते हैं समर्पण होता है। जब तक हम नाम पर विश्वास नहीं करेंगे तो नामी के चरण में समर्पित नहीं हो सकते हैं। इसीलिए संसार में आकर के हम इस जीवन को ऐसे भक्तिमय बना दे, ऐसे ज्ञानमय बना दे जो हमारे अंदर कुविचार प्रवेश न करे, दुर्भावना प्रवेश न करे, ईर्षा द्वेष की ज्वाला जो है कहते हैं ये अंदर कहते प्रवेश न करे। जब हम शांत मुद्रा से भगवान का भजन करेंगे, स्मरण करेंगे तो अंदर मन शांत होगा और शांत मन से कहते हैं हम अच्छे विचार जो है कर सकते हैं। जिसके अंदर अच्छे विचार आते हैं वो अच्छा काम करता है, और जिसके जो सत्संग से दूर होता है, भजन भक्ति से, सेवा से दूर होता है, उसके अंदर अच्छे विचार कैसे आएगा, वो कैसे अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए सत्संग सुनने का यही अभिप्राय है। सत्संग सुन करके सत्य से नाता जोड़े। केवल कहानी किस्सा सुन करके हम चले गए यहाँ से, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। सत्य से कनेक्शन जोड़ेंगे तब कहीं हम सत्संगी कहलाएंगे।
और जब तक हमारा नाता, हमारा मन कहते हैं सत्य में नहीं जुड़ा है, तो हम सत्संगी नहीं कहला सकते हैं। इसीलिए प्रेमी सज्जन, संसार में आकर के हम ज्ञानी हैं, ज्ञानी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्वभाव कैसा होना चाहिए, और ज्ञानी को हमेशा नम्रता में रहना चाहिए। और कहते हैं जब हम नम्रता विनम्रत से काम करते हैं तो सारी दुनिया हमारे पास झुक जाएंगे। गुरु महाराज यही सिखाया, कहते कठोर वचन त्याग करके जो अपने वाणी पर कंट्रोल रहता है और कहते विनम्रत से काम करता है तो गुरु महाराज की कृपा उस पर बरसती रहती है। कृपा पाने के लिए अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, केवल उनकी आज्ञा में रह करके जो सेवा करता है, अपने मन की नहीं चलाता है, सेवा करके और उनकी आत्मा को प्रसन्न करता है, तो गुरु महाराज जी की विशेष आशीर्वाद उसी पर रहता है। इसीलिए हंस जयंती के अवसर पर हम गुरु महाराज जी के चरण में यही शिक्षा लेके जाए। कहते हैं हमारे गुरु महाराज जी महान है, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड नायक है और विश्व विख्याता है, और कहते हैं कण कण में जिनका वास है और शब्द के रूप में और हमारी आपके प्राणों में विराजमान है, उनको कभी दूर नहीं समझना चाहिए। जो दूर समझता है वो कभी आज तक वो कहते सत्संग के मर्म को नहीं जानता है। इसीलिए आइए हम सत्संग सुन के जाए, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, मालिक हमको इतनी शक्ति दे, आखिरी श्वास तक हम आपके चरण में सेवा सत्संग भजन सुमिरन करके अपने जीवन कृतार्थ करें और जन जन में कहते हंस नाम के दीपक जलाए। कहते हैं यही गुरु महाराज जी की आज्ञा है, हम सब ये करके अपने जीवन सार्थक कर सकते हैं। कहते हैं इन्हीं शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ।